कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम थॉमस होता है और लड़की का नाम मिया। ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं होते हैं। मिया हमेशा से बच्चा चाहती थी पर थॉमस इसके लिए रेडी नहीं था। वो जब भी अपने हस्बैंड के पास इंटीमेट होने जाती थी तब वो मना कर देता था। एक दिन जब थॉमस सो रहा होता है तब मिया उसके कंप्यूटर में कुछ देख रही होती है। तभी कंप्यूटर में एक मेल आता है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें एक फोटो होता है जिसमें 14K लिखा हुआ था। ये मेल डॉक्टर रोबिन की तरफ से आया था। दरअसल थॉमस एक बैंकर था जो डॉक्टर रोबिन के रिसर्च में पैसे इन्वेस्ट करता था। डॉक्टर रोबिन एक नई रिसर्च पर काम कर रही थी जिसमें लोगों के ट्रीटमेंट के बाद उनकी जवानी को फिर से वापस लाया जा सकता है या बूढ़े लोग को फिर से जवान किया जा सकता है। डॉक्टर रोबिन ने एक्सपेरिमेंट पब्लिक पर तो किया था पर उन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं था कि वो ये कैसे करने वाली हैं। और थॉमस को भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था और ना ही मिया को कि उसका हस्बैंड एक्सपेरिमेंट में पैसे इन्वेस्ट करता है। थॉमस को जब पता चलता है कि रोबिन इस एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है तब वो अपने घर पर बुलाता है उसे। इसके बाद जब रोबिन उसके घर आ रही होती है तब वो वहां निका नाम की अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। मिया निका को देखकर वहां पर रुक जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो और निका के बालों को सहलाने लगती है और एक बाल तोड़कर अपने पॉकेट में रख लेती है और फिर थॉमस के घर आती है। थॉमस नहीं चाहता कि ये रिसर्च दुनिया के सामने इतनी जल्दी आए पर रोबिन कहती है कि अगर मैं नहीं करती तब और कोई कर देता और तब हम पैसे भी नहीं कमा पाते। वो थॉमस को कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें उसने बूढ़े लोगों को कुछ साल जवान कर दिया। वो पूछती है क्या तुम्हें ये जवान नहीं लग रहे? थॉमस कहता है कि ये सब तो ठीक है पर देखना इन सब में कोई गलती ना हो। रोबिन कहती है कि चिंता मत करो और फिर वो यहाँ से चली जाती है। रात में मिया अच्छा सा ड्रेस पहनकर थॉमस के पास आती है और उसके करीब आने लगती है पर थॉमस कहता है कि वो उसे दुनिया की सारी खुशियां दे सकता है सिवाय बच्चे के। ये सुनकर मिया दुखी हो जाती है। उधर निका अपने काम से लौट रही होती है घर पे, तभी दो लोग उसके सर पर हमला कर देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो दोनों लोग उसे किडनैप करके अपनी वैन में छुपा देते हैं। निका को जब होश आता है तब वो लोग उसके हाथ में गरम गरम एक लोहे से निशान बना देते हैं जिससे उसे बहुत दर्द होता है। किडनैपर्स उसे कहीं ले जा रहे थे तभी रास्ते में वो वैन से कूदकर अपनी जान बचाती है और साइड में छुप जाती है। अगले दिन हम एक पेशेंट को देखते हैं जो डॉक्टर रोबिन के पास ट्रीटमेंट के लिए आया होता है क्योंकि उसे जवान दिखना है। वो पेशेंट से कुछ पैसे ले लेती है और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि जो भी उसके साथ ट्रीटमेंट के दौरान होगा वो उसकी मर्जी से होगा और वो इस बारे में किसी को ना बताए। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और फिर रोबिन उससे उसका सीमन और ब्लड सैंपल्स देने को कहती है पर पेशेंट सवाल पूछने लगता है तब वो ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है। उधर थॉमस मिया के साथ घर में होता है जहां मिया को रोबिन के बारे में पता चल गया है। तभी उसके घर के दरवाजे पर निका आती है जो कि घायल हालत में होती है। वो उनसे दरवाजा खोलने को कहती है। मिया उसे घर के अंदर लाती है। निका बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। मिया थॉमस से कहती है कि वो निका को हॉस्पिटल ले जाए। यहाँ थॉमस निका के हाथ में वही निशान देखता है जिसका उसके पास मेल आया था। थॉमस निका को कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है पर थॉमस उसे हॉस्पिटल न ले जाकर एक फैक्ट्री में लाता है। तभी वहां किडनैपर्स आकर निका को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल इस फैक्ट्री में डॉक्टर रोबिन लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप करके लाती थी और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करती थी। थॉमस फैक्ट्री के अंदर जाता है और रोबिन से मिलकर कहता है कि कब तक तुम मासूम लड़कियों को किडनैप करते रहोगी। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या? निका तुम्हारी कुछ लगती है क्या? अगर नहीं लगती तो चुपचाप रहो। अब रात हो जाती है और मिया थॉमस और निका के आने का इंतजार कर रही होती है पर अभी तक वो दोनों घर नहीं आए थे। मिया पास ही के एक हॉस्पिटल में कॉल करती है और निका नाम के पेशेंट के बारे में पूछती है पर उससे कहा जाता है कि वहां कोई भी इस नाम से नहीं आया है। मिया घबरा जाती है और थॉमस का फोन ट्रैक करती है जिससे उसे पता चलता है कि वो रोबिन की फैक्ट्री के पास है। वो गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल जाती है। मिया जब फैक्ट्री पहुंचती है तब तक थॉमस वहां से जा चुका होता है। उसे वहां थॉमस की कार नहीं दिखती। वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से रोबिन मिया को देख लेती है और गेट ओपन करवा देती है और फिर मिया फैक्ट्री के अंदर आती है। वहां उसे कई सारी मेडिसिन्स दिखती हैं। तभी मिया को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आवाज के पास जाकर देखती है रोबिन का असिस्टेंट एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है और उसे करंट लगा रहा है। तभी रोबिन का दूसरा असिस्टेंट आकर मिया को पीछे से पकड़ लेता है और फिर घसीटते हुए उसे कमरे में बंद कर देता है।
दूसरा असिस्टेंट उस कमरे में आता है और मिया को कुछ कपड़े देते हुए पहनने को कहता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो कपड़े पहन लेती है। फिर वो मिया के मुंह पर टेप लगा देता है और मिया का ब्लड सैंपल लिया जाता है। उसके बाद मिया के हाथों में भी लोहा गर्म करके निशान बनाया जाता है, जिससे मिया दर्द की वजह से छटपटाने लगती है। उधर थॉमस घर पहुंचकर देखता है मिया फैक्ट्री में आई हैं, तब वो सीधा फैक्ट्री में आता है और उसे ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तभी थॉमस को रोबिन का असिस्टेंट दिखता है, जो उसे कमरे में जाने से रोकता है जहां मिया बंद है। तब रोबिन कॉल करके असिस्टेंट से कहती है कि उसे मिलने दिया जाए। फिर वो मिया के पास आता है। वो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। थॉमस कहता है कि वो मजबूर है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मिया को रूम के अंदर रहने को कहता है। अगर उसने भागने की कोशिश करी तब वो लोग उसकी जान ले लेंगे। मिया उसे पुलिस को बुलाने को कहती है। तब थॉमस कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तब पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। वो मिया को बताता है कि कुछ साल पहले वो एक लड़की के साथ होटल में था। इस लड़की को रोबिन ने ही उससे मिलवाया था। ये दोनों नशे में थे, इसलिए एक ही रूम में सो जाते हैं। पर जब थॉमस सुबह उस लड़की को देखता है तो वो मर चुकी होती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद उसने नशे में उस लड़की को मार दिया है। थॉमस को डर था कि उसे अब पुलिस पकड़ लेगी, तब रोबिन ने आकर उसे बचाया था और ये केस बंद करवा दिया था, जिसके बदले में वो थॉमस को अपने रिसर्च के लिए ब्लैकमेल करके पैसे लेती है। और थॉमस न चाहते हुए भी इस घटिया काम में शामिल हो जाता और चाहकर भी इस काम को रोक नहीं सकता है। थॉमस मिया से कहता है कि वो जरूर उसे यहाँ से बाहर निकालेगा और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर जब मिया सो रही होती है तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो दरवाजे से बाहर देखती है। निका उससे मदद मांग रही है और उसे बचाने को कहती है। तभी रूबेन का असिस्टेंट आकर उसे बुरी तरह से मार देता है। ये देखकर मिया रोने लगती है। वो निका की बॉडी को फेंक देते हैं। उधर रूबेन के पास थॉमस आता है और पूछता है कि आखिर वो लड़कियों को क्यों किडनैप करती है। तब वो उसे अपने लैब में ले जाती है और बताती है कि वो यहाँ आने वाली लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके को एक्सपेरिमेंट में यूज करती है ताकि वो लोग जवान हो सकें। यहाँ रूबेन बताती है कि उसे भी जवान होना है, पर उसका डीएनए किसी के साथ मैच नहीं हुआ है, जिस वजह से उसने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, और जिसका हुआ है वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। यहाँ रूबेन बताती है कि जब तक उसका डीएनए मैच नहीं करता तब तक वो लड़कियों को किडनैप करती रहेगी। ये सुनकर थॉमस को गुस्सा आता है, पर वो मिया को यहाँ से किसी भी हाल में छुड़वाना चाहता है। इसलिए वो रूबेन से कहता है कि हमें मिया को मार देना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है और अगर उसने पुलिस को बता दिया तब मुश्किल हो जाएगी। थॉमस की बात सुनकर रूबेन खुश होती है और उसे लगता है कि थॉमस उसके साथ है। वो थॉमस को मिया को मारने को कहती है। वो मिया के पास जाता तो है, पर मौका देखकर उसे छुड़वाकर फैक्ट्री से भागने की कोशिश करता है, पर रूबेन के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और थॉमस को मारकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि रूबेन का डीएनए मिया से मैच हो चुका था। वो लोग मिया को पकड़कर रूबेन के पास लाते हैं। फिर वो मिया के अंदर सीमेंट डाल देते हैं और उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ वो काफी सारी लड़कियों को देखती है जिन्हें कैद करके रखा गया है, जो कि होती हैं वो इनकी बॉडी से कुछ सैंपल लेते थे ताकि वो बूढ़े लोग की बॉडी में डालकर उन्हें जवान बना सकें। यहाँ मिया को एक लड़की दिखती है जिसका कोड नंबर 14K होता है। ये वही लड़की होती है जिसके बारे में थॉमस ने बताया था कि वो मर चुकी है, जो असल में जिंदा है। वो मिया से कहती है कि रूबेन ने पैसा देकर उससे ये सब करवाया था, पर बाद में उसने इस लड़की को भी कैद कर लिया और अब वो फंस चुकी है। तभी वहां पर एक लड़की के दांत पे बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वो चिल्ला रही होती है। तब रूबेन का आदमी आकर उस लड़की का दांत ही उखाड़ लेता है, जिससे वो लड़की बहुत ज्यादा चीखने लगती है। तब वो उस लड़की के मुंह को स्टेपलर से सील कर देता है। ये देखकर 14K नाम की लड़की हंसने लगती है। तब रूबेन के आदमी उसे बुरी तरह से पीटते हैं और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं और वो दर्द की वजह से छटपटाने लगती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी रूबेन वहां पे आ जाती है और कहती है कि हमें इस बच्चे को दुनिया में लाना होगा। फिर 14K का बच्चा होता है जिसे रूबेन अपने साथ लेकर चली जाती है। यहाँ मिया को पता चल गया था कि उसे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मिया अपने सेल में बाथरूम कर देती है और जब रूबेन का आदमी खाना देने आता है तब वो उस पर बहुत चिल्लाता है और अंदर आकर मिया को मारने लगता है। तब मिया चालाकी से उसके पास से चाकू ले लेती है और उसके पेट में घुसा देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो मिया को बुरी तरह से मारने लगता है और उसका गला पकड़ लेता है। तब सेल की बाकी लड़कियां उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक लड़की सेल के अंदर से रूबेन के आदमी का चाकू उठाकर उसकी पीठ में घुसा देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। मिया उसे बाकी सेल की चाबी ले लेती है और सभी लड़कियों की सेल को खोलकर उन्हें बाहर निकालती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लड़कियां 14K के बच्चे को ढूंढने जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें कंटेनर में कई सारे बच्चों की बॉडी मिलती है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं।
उन लोगों को लगता है कि शायद 14 के नाम की लड़की को रूबेन ने मार दिया है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिया के साथ रूबेन को मारने के लिए ढूंढने लगती हैं। जहां रूबेन के अंदर से कुछ निकाल रही होती है और उसका एक आदमी वहां पर होता है। तभी ये लड़कियां यहां पे आ जाती हैं और 14 के रूबेन से अपने बच्चे को ले लेती है और वो आदमी इन पर हमला कर देता है। तब बाकी लड़कियां चेन से उसे फंसाकर मार देती हैं और रूबेन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। वहां मिया थॉमस को ढूंढ रही होती है, तब उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जिसको मारकर उसने चाबी छीनी थी। तभी थॉमस वहां पे आ जाता है और फिर रूबेन के एक आदमी और थॉमस में लड़ाई होती है, जिससे थॉमस को बहुत ज्यादा चोट आती है। वो थॉमस को खत्म करने वाला होता है। तभी मिया आकर उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है और थॉमस को बचा लेती है। इसके बाद लड़कियां उस आदमी को पकड़कर एक जगह बांध देती हैं और उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करती हैं जैसा कि वो उनके साथ करता था, और फिर सभी मिलकर उसे मार देती हैं। इधर रूबेन अपने सैंपल्स लेकर भाग रही होती है, पर लड़कियां अब उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसे पकड़ लेती हैं। वो रूबेन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो चाकू लेकर उन्हें डराने लगती है। पर वो जानती है कि उसके पास भागने का कोई तरीका नहीं है। वो किसी दूसरे के हाथ से मरना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद को चाकू मार लेती है और मर जाती है। जिसके बाद एम्बुलेंस आकर घायल लोगों को हॉस्पिटल में ले जाती है। जब पुलिस यहाँ फैक्ट्री में आती है तब उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिस वजह से इस केस को बंद कर दिया जाता है और बाकी लड़कियां यहाँ से आज़ाद होकर घर चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद हम मिया और थॉमस को देखते हैं, जिनके पास एक बच्चा होता है जो 14K का होता है, जिसने उन्हें अपना बच्चा दे दिया था। वो अब हंसी खुशी जिंदगी जीते हैं। दरअसल रूबेन लड़कियों को इसलिए किडनैप करती है ताकि उसे पता चल सके कि किस लड़की का डीएनए क्या है, और अगर किसी पेशेंट का डीएनए उस लड़की से मैच करता था तब वो पेशेंट से सीमन लेकर उसी लड़की के अंदर डालती थी, और जब लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे को जन्म देती थी तब वो उसके अंदर से कोई कीमती चीज लेकर पेशेंट के डीएनए के अंदर डाल देती थी, जिससे वो बूढ़ा ना हो। ये करना रूबेन के लिए तो बस पैसा कमाने का जरिया था, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।